अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब? तो आज हम एक नई क्लास शुरू कर रहे हैं। आज नए ट्यूटोरियल के साथ इन पेज में टेबल बनाना। इन पेज में हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि टेबल किस तरह बनाते हैं। तो आइए चलते हैं इन पेज की तरफ। ये हमारा इन पेज है, ये हमने फाइल खोली हुई है। तो आप जब फाइल खोलेंगे, मसलन न्यू फाइल, ये न्यू फाइल खुली तो इस तरह आपको लेआउट होगा। तो इसमें जो ना आप इंसर्ट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे मैं अब आपको बताता हूँ। ये आ गया अब हम अपनी फाइल में। तो यहाँ पर सबसे पहले ये वाला ऑप्शन, इसे आपने सेलेक्ट करना है। इस तरह आपको ये बार नजर आ जाएगा ब्लिंकिंग करते हुए कि वो ये, तो ये आपको नजर आएगा। तो इसका मतलब आप इंसर्ट करें, इसके बाद आप जाएंगे इंसर्ट मेन्यू में। ये मेन्यूज के ऑप्शन है, इसमें इंसर्ट मेन्यू होगा, इसमें आप जाएंगे और यहाँ पर टेबल ऑप्शन आप इसमें जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये इंसर्ट टेबल, इसका ये पॉपअप मेन्यू आपको शो हो जाएगा। तो इसमें आप जो है, आपके पास रो शो हो रहा है, कॉलम्स, कॉलम विड्थ, ये तीन ऑप्शंस हैं। लेफ्ट टू राइट ये आपका रो कहलाएगा, और कॉलम्स अप टू डाउन ये आपका कॉलम कहलाएगा। रो, कॉलम, ठीक है। अब वैसे तो आप इसमें कितने चाहें, आप जितने चाहें रोज आप इंसर्ट कर सकते हैं, 10, 20, 30, जैसा आपको चाहे। मगर अब इस वक्त हम सिर्फ एक रो रखेंगे। चले हम लोग चार इंसर्ट करते हैं, चार कॉलम एक रो। ये हम इसके बाद दबाएंगे ओके। तो देखिए, ये कॉलम टेबल के बॉक्सेस आ गए, ये पूरा टेबल आ गया। इसका एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स, चौथा, ये चार, चार कॉलम भी आ गए। कॉलम के अंदर एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम। क्योंकि ये बॉक्सेस टाइप है, इस वजह से मैं इसे बॉक्सेस भी कह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखें इन बॉक्सेस के बॉर्डर पे, इस कॉलम के बॉर्डर पे आप जब एरो लेके आएंगे तो आपको ये दूसरा एरो शो करेगा। ये कीबोर्ड का कर्सर आप लेके आए तो आपको जो ना ये एरो शो करेगा। इसका मतलब ये कि आप इसे होल्ड करके, लेफ्ट क्लिक से होल्ड करके आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने पकड़ा और थोड़ा सा यहाँ आगे। ये आपको मैं सिर्फ एक सिखाने और दिखाने के पर्पज से ये सिर्फ इसे अंदर कर रहा हूँ, वरना ये बिल्कुल पेज के बॉर्डर पे है। जब इसे आप लिखाई लिख के या इस पे आप बॉर्डर लगा के जब इसे प्रिंट करेंगे तो आपको बिल्कुल इस बॉर्डर के ऊपर जो ना किनारे पे जितनी आपने लिमिट दी हुई है, उस लिमिट पे वो ऑटोमेटिक प्रिंट होके आ जाएगा। एक, दो, तीन, चार। चले अब इसमें आप कुछ लिख कर देखते हैं। सीरियल नंबर, तालबे इल्म, क्लास, नंबर्स, नंबर्स या मार्क्स, ये हो गया। ये हमारी एक रो कंप्लीट हो गई। अब हम दूसरी रो में जाते हैं। तो दूसरी रो पे काम करने से पहले हम थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो इसकी लिखाई हम थोड़ी बड़ी कर लेते हैं। तो बड़ी करने के दो तरीके हैं लिखाई। एक तरीका तो ये है, इसे सिलेक्ट किया हुआ है। चले अब मैं आपको सिंगल सेलेक्ट करके बताता हूँ। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ गए इसके ऑप्शन में, ये फॉन्ट्स का ऑप्शन है, फॉन्ट्स लिखाई बड़ी छोटा करने का। तो यहाँ जाके हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने चूज कर लिया 14। और दूसरा तरीका, शॉर्ट की, जो इसका शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल F10। ये कंट्रोल F10,
कंट्रोल F10 से मैंने इसको बड़ा कर दिया। तो मैं इसको तकरीबन इतना बड़ा करता हूँ कि ये, हाँ इतना ठीक। ये आ गए हमारा दूसरी रो। दूसरी रो में मुझे डिटेल लिखनी है। ये फर्स्ट हेडलाइन होगी, दूसरी रो में मुझे डिटेल लिखनी थी। तो ये मैंने सिंगल रो इस वजह से बनाई थी तो ताकि मैं इनमें तब्दीली कर सकूं। ये फर्स्ट में मैंने जो तब्दीली कर दी। तो अब ये देखिए, अब मैं इसको इंग्लिश में ले आता हूँ। तो इंग्लिश में, इंग्लिश से उर्दू लाने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, कंट्रोल स्पेस। ये कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, यहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है और ये देखें ये उर्दू लिखा हुआ आया। अभी फिर मैंने कंट्रोल स्पेस दबाया तो ये इंग्लिश में आ गया। दूसरा, यहाँ से भी आप क्लिक करके भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक मुख्तसर सा इसका, कि आप जब टाइपिंग कर रहे होंगे तो फिर आप दोबारा से माउस पे हाथ दे के जाना और दोबारा से कीबोर्ड पे हाथ दे के आना, तो इससे तंगी भी होती है, टाइम भी ज़ाया होता है और वो रिदम नहीं रहता है जो काम करने का मज़ा होता है। तो इस वजह से ये हम शॉर्टकट यूज़ करेंगे। कंट्रोल स्पेस दबा के इंग्लिश आ गया। तो इंग्लिश में हमने डाला 01, 01 डाला, फिर टेप दबाया, दूसरे कॉलम में आ गया। अब मैंने कंट्रोल एस दबाया, उर्दू में आ गया। तालिब इल्म का नाम असलम शेख, क्लास छठी, क्लास 6 कह रहे हैं, उर्दू में छठी कह रहे हैं, मार्क्स। अब ये मार्क्स में दोबारा मैं स्पेस और ये तकरीबन मैं इसको 75, ओके, ये 75 मैंने लिख दिया। तो अब मुझे टेप दबाने से पहले मैं ऐसे थोड़ा अपने हिसाब से, ये पेज के हिसाब से भी लिखाई छोटी लग रही है तो यहाँ मैं इसको 14 ही कर देता हूँ ताकि पढ़ने वालों को पता चले। मैं टेप दबाऊंगा तो ये फौरन इंग्लिश पे आ गया। इंग्लिश पे 02, तो ये कंट्रोल उर्दू। उर्दू में ये जितनी भी मैंने उसमें चेंजिंग की, फ़ॉन्ट का साइज बड़ा करना, और या अगर मैं इसको उस वक्त जो है मैं यूं साइड पे कर देता, जैसे ये है, ये राइट टू लेफ्ट आए और ये सेंटर है तो ये इस तरह ये साइड पे आ जाएगा। तो अब मैं जो असलम में आपको लिख के बताता हूँ, महबूब क्लास 9वीं, ये इसमें 8003। अब ये देखें, जो चेंजेस मैंने ऊपर की थी वो अगले में भी यही चेंजेस आई। पहले सेंटर था तो जब मैं दूसरे रो में गया तो वो भी सेंटर ही आया। तो मैंने सेकंड रो को जो मैंने चेंज किया, साइड से साइड पे ले आया, राइट टू लेफ्ट, जस्टिफाई जस्टिफाई कहते हैं इसे, तो वो हो गया। तो इस तरह जब मैं तीसरी रो में गया, तीसरी रो में जो सेकंड में जो मैंने चेंजेस की थी वो तीसरी में आ गई, पहली की दूसरे में आई, दूसरी की तीसरी में। और अब जब तक मैं ऐसे चेंज नहीं करूंगा तो मैं आगे जितनी भी रो बनाऊंगा वो सब में यही आएगी। अगर मैं इसकी लिखाई चेंज कर देता हूँ, मसलन सिकंदर, ये इंग्लिश आ गया सिकंदर, तो अभी मैंने इसकी लिखाई चेंज की, ये मैं आसर, अकर असीर, ये बड़ी प्यारी लिखाई मुझे पसंद है। 10वीं 9004, और ये उर्दू में आ गए। इसके बाद मोहम्मद असलम, ये आप देख रहे हैं जो मैंने तीसरी में लिखाई भी चेंज की वो लिखाई भी फिर चौथी में चेंज हो गई, साइड पे आ गई। तो इस तरीके से ये आपको एक मैंने बेसिक स्ट्रक्चर बताया है कि इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अब मसलन ये मुझे हेडलाइन है, ये काली कितनी प्यारी लग रही है, ये बैकग्राउंड काला वाइट फॉन्ट, तो इसमें मैं जाके ये टेबल फॉर्मेट, ये टेबल फॉर्मेट किया गया, ये इस टेबल, ये टेबल इसका फॉर्मेट में जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, मैं फॉर्मेट में जाके टेबल फॉर्मेट में आया तो फिल कलर, ये इसको जो बैकग्राउंड कलर है फिल, ये नन है, ये नन से मैं इसको ले आया ब्लैक पे।
ये आ गया ब्लैक। अब बॉर्डर स्टाइल, तो जब मैं ब्लैक करूंगा तो उसका बॉर्डर स्टाइल तो पता नहीं चलेगा, तो फिर भी मैं एक लगा देता हूँ। ये डॉट्स उठाया और इसको मैंने कर दिया येलो। ये ब्लैक पे येलो नजर आना चाहिए। 1 पॉइंट है, विड्थ वगैरह ये सब मैं वैसे का वैसे ही छोड़ दूंगा। ये आ गए। अब ये आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, तो वो इसने जो है इन पेज में हमने जो उसको ऑप्शन दिया वो पीछे का ब्लैक हो गया। वो पूरा बॉक्स जो है ना, जितने भी 4 कॉलम थे ये ब्लैक हो गए। तो इसमें हमें अभी जो ये लिखाई है, तो लिखाई भी काली में है, तो इस वजह से ये जितनी भी है वो लिखाई भी काली हो गई और उसका बैकग्राउंड भी काला हो गया। तो हम इधर से ये तीनों चारों को सिलेक्ट किया, तो ये जो फॉन्ट्स है, फॉन्ट की जो टैब है नूरी नस्तालिक, इसके साथ ये फॉन्ट कलर है। तो ये आप ऊपर जाएंगे, मैंने व्हील से ऊपर किया तो ये आ गया इस तरह। अब ये देख रहे हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। तो इसमें मैं एक काम करता हूँ, ये एक और चीज कर देता हूँ, बॉर्डर कलर वाइट कर देता हूँ और इसे मैं इस तरीके से कर देता हूँ ये। तो ये अब इसका बॉर्डर भी आ गया वाइट। तो ये जब ये प्रिंट होके आएगा तो ये सिर्फ ये ब्लैक बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये तो वाइट हो गया, वाइट तो ऑलरेडी उसमें है तो वो कलर प्रिंट तो नहीं होगा, तो ये बॉक्सेस के अंदर आएगा। रहा रही इनकी बात, तो ये जो हमने ये सिलेक्ट किया, ये जो रह गए थे इसमें, क्योंकि ये जो आपको डॉट नजर आ रहे हैं ये प्रिंट में नहीं आएंगे, तो ये सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा 75 छठी, तो इसके जो शो पता नहीं चलेगा कि ये बॉक्स के अंदर है। तो लिहाजा इसके लिए हम लोग अब इसको फॉर्मेट पे जाते हैं और हमें फिल नहीं चाहिए, फिल बैकग्राउंड जो है वो नन नहीं रहना चाहिए। तो ये जो बॉर्डर है, ये लिखा हुआ बॉर्डर है, इसका कलर जो है ना बॉर्डर का ब्लैक ही है, तो इसमें से हम लोग लाइन चूज कर लेंगे। तो क्योंकि ये सिर्फ आउटर लाइन नहीं है, आउटर बॉक्स होता तो हम इसमें डबल लाइन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ये है, ये बड़ा खूबसूरत लगता है। तो हम इसमें सिंगल लाइन रहेंगे और ये 1 पॉइंट है, तो ओके। ये अब देखें, ये अब पूरा जितना भी है ये आपको बॉक्सेस के अंदर, ये अब बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। अगर ये वाला बॉर्डर बॉर्डर के पास होता, मैंने क्योंकि अंदर खींचा इस वजह से कि आप सबको मैं दिखा सकूं कि भाई किस तरह ये बन रहा है। तो ये तरीकेकार है। ये तो हो गया इस बॉर्डर के स्टाइल वगैरह जितने भी हैं ये। अब मसलन मुझे कुछ चीज याद आ गई, अरे भाई मुझे एक लड़के का नाम ऐड करना था, वो 2nd नंबर पे है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? अब मैं इन सबको मिटाऊं, क्योंकि इन पेज में जब आप लिखाई कर लेंगे तो ऐसा मुझे तो तरीका अब तक कुछ नहीं मिला जब से मैं यूज कर रहा हूँ कि ये पूरा, ये जितने भी हैं ये नाम एक साथ कॉपी हो जाए बॉक्सेस। ये मैं कॉपी करूंगा जो जिस जहां कर्सर था, ये अंडू किया, जिस रो में, जिस कॉलम में मेरा कर्सर था, तो वहीं से वो सिर्फ कट करेगा। ये देखें, यहाँ इन पेज में थोड़ा सा ये फॉल्ट है, वरना पूरी रो होनी चाहिए थी। जैसे वर्ड्स वगैरह में, एमएस वर्ड वगैरह में होता है, पूरी रो आप पूरी सिलेक्ट करके कट करें, कॉपी करें तो वो सारा अगली रो में कन्वर्ट कर सकते, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, मगर इन पेज में ऐसा नहीं है। अब मुझे इसमें 2nd नंबर पे कोई किसी तालिब इल्म को ऐड करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से जाऊंगा टेबल फॉर्मेट में, ये फॉर्मेट में, फॉर्मेट से लेआउट, लेआउट में, और यहाँ मुझे इंसर्ट करनी है। इंसर्ट क्या करनी है? मुझे रो करनी है। तो ये पूछ रहा है बिफोर, बिफोर मतलब ये मेरी रो थी, यहाँ कर्सर था, इससे बिफोर पहले, आफ्टर बाद में। तो मैं आफ्टर, क्योंकि मुझे यहाँ चाहिए, इसके नीचे असलम शेख के नीचे चाहिए, 1 के नीचे चाहिए, तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर दूंगा यूं। तो ये एक रो इंसर्ट हो गई, समझ गए? तो यहाँ से मुझे नंबर चेंज करना पड़ेगा कि 02, 03, 04, 05, ये जो भी है ये नंबर चेंज कर देंगे। बाकी तो इसके अंदर वो नाम और जो कैटेगरी मुझे डालनी है वो मैं डाल लूंगा। मसलन बिलफर्ज अगर मैंने ये डाल दिया,
चले मैं इसको करके बता देता 02। राजा क्लास 7वीं, ये 90। इस तरह मैं इसे ऐड कर लूंगा। ये किया मैंने, इसमें कीबोर्ड चेंज किया, ये 3 अंडू, ये मैंने किया 3, ये 4। अब जो है, अगर मैं इसी रो को इसी पे खड़े होकर मैं क्या मैं डिलीट कर सकता हूँ? जी मैं कर सकता हूँ। यहाँ क्या है, रो में खड़ा हूँ, बिफोर, ये बिफोर जहां मैं खड़ा हूँ उसके लिए बिफोर इन्होंने वर्ड जो है इन पे इन्हें ऐसा रखा हुआ है बिफोर, या सेम रख देते हैं, सेम रो, तो वो भी चल सकता, लेकिन इन्होंने ये रखा हुआ है तो हमें उसे मानना पड़ेगा। तो ये मैंने उसी पे खड़े होके बिफोर वाली पे वो कर दी। और एक चीज, जो आप रोड आपने डिलीट कर दी तो वो सोच समझ के कीजिएगा, क्योंकि इन पेज में अंडू का कोई ऑप्शन नहीं है। जैसे मैंने वो डिलीट की, अब मैं गया अंडू द लास्ट सिलेक्शन, उसमें कुछ आप नहीं कर सकते, आपने डिलीट कर दी सो कर दी, फिर आप दोबारा से उसे इंसर्ट करें, इंसर्ट करेंगे तो आपको दोबारा से लिखना है। एक बार आपने जो डिलीट कर दी सो कर दी, खत्म बात। रिवर्स गियर नहीं है इन पेज में, टेबल में, इन पेज के टेबल में रिवर्स गियर नहीं है। और दूसरा, अब आ जाए हम कॉलम, हमने अब तक रो तो इंसर्ट कर दिए, अब कॉलम, अब मैं जैसे इसमें हूँ, इस बॉक्स में हूँ, इस कॉलम में हूँ, तो इधर मुझे कॉलम डालना है, तो मैंने जैसे अब मुझे आफ्टर डालना है, यहाँ डालना है यहाँ, तो मैं आफ्टर में जाऊंगा। और अगर मैं बिफोर पे रखता हूँ तो मेरा असलम शेख इस तरफ आ जाएगा और यहाँ इस हिस्से में एक नया आ जाएगा, तो ये फिर पूरा सेटिंग, चले मैं ऐसे ही करके देख लेता हूँ। इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट में टेबल लेआउट में मैंने कॉलम सिलेक्ट किया, वो बिफोर रहने दिया जैसे भी था, और अभी मैंने इंसर्ट किया, ये इस तरह आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये सब उस तरफ शिफ्ट हो गए। इन पेज में एक और कॉलम हमने ऐड किया। अगर अब इसे मुझे डिलीट करना है, जो मैंने क्रिएट किया था, तो ये याद रखेगा, रखिएगा कि मैंने जो इसे इंसर्ट किया था वो बिफोर में, तो वो उससे पहले आ गया, लेकिन डिलीट सेम ही होगा। ये कॉलम किया, क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ है, इस कॉलम में है, रो की बात नहीं हो रही, इस वक्त कॉलम कॉलम में है, तो मैं अगर इसे डिलीट करूंगा तो वो इसी कॉलम में डिलीट होगा, बिफोर वाले में सेम। अब ये दोबारा सेम आ गया। ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, दिखाने का मकसद ये है कि इस तरह ये गड़बड़ भी हो जाती है, तो वो आपको ख्याल रखना है। तो दोस्तों तकरीबन मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। इसमें फॉर्मेट किस तरह करना है, इसे ब्लैक एंड व्हाइट किस तरह करना है, इसमें बॉर्डर चेंज किस तरह करना है, और चेंजेस किस तरह होती हैं। एक रो में आप चेंज करेंगे तो अगली रो सब में जो ना वो सेम, जो सिंगल मुझे रो बताना बनाने का मकसद जो बताने का था कि उसमें किस तरीके से चेंजिंग होती है, वो मैंने आपको पूरा बता दिया। तो इसमें जैसे जैसे जाके आप चेंज करेंगे तो आगे आगे वैसे ही चेंजेस होती रहेंगी। तो ये मैंने फोल्डर्स, तो इसमें मैं थोड़ा डबल बॉर्डर लगा के देखता हूँ। ये देखिए डबल बॉर्डर, ये भी प्यारा लग रहा है, लेकिन नॉर्मली जो बुक स्टाइल होते हैं उनमें इनसाइडर, ये वाले इनसाइडर जो लाइन्स होती हैं वो डबल नहीं होती हैं बुक्स वगैरह में। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज के ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा, आज की क्लास पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अ, अल्लाह आपको खुश रखे, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।